नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉक थेरेपी के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक व अपने सभी सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना। चलिए आज का बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक शॉक थेरेपी। सभी साथियों को दोबारा से मेरा राम राम। शुरू करते हैं साथियों अपना टॉपिक शॉक थेरेपी। साथियों शॉक थेरेपी एक 1991 की चली हुई है, यानी कि जो सोवियत संघ का पतन हुआ था उसके बाद के अंदर ये शॉक थेरेपी एक नामक जो ये शॉक थेरेपी निकली है। शॉक थेरेपी इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, शॉक थेरेपी की रचना क्यों हुई, शॉक थेरेपी को क्यों विश्व के अंदर उत्पन्न किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर। यानी कि शॉक थेरेपी को हम आप परिभाषा के आधार पर हम समझाते हैं आपको। इसकी है कि विश्व की दो महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को लेकर धीरे धीरे परिवर्तन न करके अचानक से परिवर्तन करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। साथियों आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि दो महाशक्तियां कौन सी। साथियों दो महाशक्तियां वही, एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक सोवियत संघ रूस। साथियों ये विश्व के यानी कि बात है शीत युद्ध के समय की। उस समय में दो महाशक्तियां विश्व के अंदर प्रचंड रूप से सामने आई थी, एक थी सोवियत संघ रूस, एक थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उन दोनों महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को लेकर धीरे धीरे यानी कि एक साथ अचानक से परिवर्तन न करके धीरे धीरे परिवर्तन न करके यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एक साथ अचानक से परिवर्तन करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। साथियों इसकी दूसरी परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार शॉक थेरेपी, विश्व बैंक के अनुसार शॉक थेरेपी का अर्थ किसी को आघात आघात यानी चोट चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। साथ ही इसमें बताया गया है कि विश्व बैंक के अनुसार शॉक थेरेपी का अर्थ किसी को आघात यानी कि किसी को चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना, उसका इलाज करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी कि पहले तो किसी को हम चोट पहुंचा दे, किसी का यानी कि किसी के किसी भी चीज से दे करके या किसी भी कुछ कर करके उसको चोट पहुंचा करके स्वयं ही उसका इलाज करवाते हैं, उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। इसकी तीसरी परिभाषा है दोनों ही महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे के खेमे के लोगों को झूठे सपने दिखाकर दुनिया को लूट लेना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी कि किसी भी यानी कि हम चर्चा करते हैं कोई कोई दूसरा व्यक्ति हो, किसी दूसरे व्यक्ति को हम उसको लालच दे दें कि साथी या भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा, तू किसी दूसरे व्यक्ति को मार दे। यानी कि किसी का हम देते हैं ना कि भाई तू घूस देते हैं कि भाई तू उसको मार दे, शिकायत भाई तू उसको मार दे, मैं तेरे को 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी रुपए हैं वो तेरे को दे दूंगा। यानी कि किसी के बारे में हम सुपारी देना, किसी को लालच देना और उस लालच दे करके उसको लालच यानी कि उसको लालच तो दे दिया लेकिन उसको मरवाने के बाद में, उस काम को होने के बाद में उसको रुपए नहीं देना, वही शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी कि किसी को लालच दे करके उसको लालच का झूठा सपना दिखा करके दुनिया को लूट लेना, यानी कि उसको लालच दे दिया लेकिन उसका लालच दे करके उसके जो जो भी उसके पास था वह लूट करके वह लूटना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। साथियों इसके अंदर चर्चा करते हैं हम आगे। मुक्त व्यापार, वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुक्त व्यापार की नीति अपनाना जरूरी माना गया, इसलिए इसको आनंद लोक या विश्व की सबसे बड़ी ग्राज सेल भी कहा जाता है। यानी कि साथियों मुक्त व्यापार यानी कि सस्ता व्यापार, मुक्त व्यापार, वित्तीय खुलापन यानी कि वित्तीय को खुलापन रखना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता यानी कि मैं आपस के अंदर मुद्राओं की परिवर्तनीयता, वो इसको वो उसको और मान परिवर्तनीयता, मुक्त व्यापार की नीति यानी कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाना जरूरी माना गया। साथियों चर्चा करते हैं हम आगे। अमीर गरीब में बिना अंतर किए हुए दोनों ही अमीर गरीब में बिना अंतर किए हुए दोनों ही महाशक्तियों की आमूलचूल परिवर्तन जबरन से अपने प्रयत्नों को डालने के कारण देशों की जमा पूंजी भी खाक या राख में मिल गई। यानी कि साथियों इसमें बताया गया है कि अमीर गरीब की बिना अंतर किए हुए दोनों ही महाशक्तियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस की आमूलचूल परिवर्तन, उनकी जो चतुरी परिवर्तन थी, उनकी चतुरी जो शाखा थी, उन परिवर्तन जबरन से अपने परिवर्तनों को डालने के कारण देशों की जमा पूंजी भी खाते राख में मिल गई। साथियों कहना चाहता है कि सोवियत संघ रूस की जो पतन हुआ था, सोवियत संघ रूस के पतन 1991 के बाद यानी कि साथियों शॉक थेरेपी का पतन हुआ था। शॉक थेरेपी के पतन शुरुआत 1991 के बाद रूस पूरे यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए विशेष मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी कि एक
अचानक से एक मॉडल अपनाया गया, वो मॉडल था शॉक थेरेपी। उसका जो शॉक थेरेपी का मॉडल था, उसका पतन 1900 यानी कि सोवियत संघ का पतन हुआ था 1991। उस सोवियत संघ के पतन के बाद के अंदर रूस पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए यह विशेष मॉडल अपनाया गया था। सातवें विशेष मॉडल जो विश्व बैंक है, डब्ल्यूबी यानी कि विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आईएमपी यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया, यानी कि सोवियत संघ के प्रकार के मॉडल को विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप के अंदर अपनाया गया था। साथियों, हम चर्चा करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में। शॉक थेरेपी परिणाम 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी के निम्नलिखित कुछ परिणाम, यानी कि साथियों 1901 मैन तो किसी के द्वारा 1990 कहा जाता है, किसी के द्वारा 1991, लेकिन साथियों इसके अंदर मैन 1991 अर्थव्यवस्था को तहस नहस होना। शॉक थेरेपी परिणाम थे कि अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देना। शॉक थेरेपी से रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, यानी कि शॉक थेरेपी के कारण से रूस की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसका अगला मेन कारण है कि 90% उद्योगों को निजी कंपनियों में बेच दिया गया। 90% उद्योग थे उनको, जो 90% सरकारी उद्योग थे उनको निजी कंपनियों के अंदर बेच दिया गया। इस कदम में पूरे विश्व की कमर टूट गई, यानी कि इस कदम से, इस शॉक थेरेपी के कारण से पूरे विश्व की कमर टूट गई। पूरे विश्व के लोगों की जो इच्छा थी, जो उनका काम है, उनका काम का जज्बा था, वह काम धीरे धीरे कम होने लग गया। उनकी जो मैन, यानी कि हम मानते हैं कि जो मानव के शरीर की मैन हड्डी होती है, मानव के शरीर की मैन चीज उनकी कमर होती है, कमर की हड्डी होती है। उसी प्रकार से उन सबकी कमर की हड्डी टूट गई थी, यानी कि विश्व की कमर टूट गई थी। अब हम चर्चा करते हैं रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। उन रूसी मुद्रा, जैसे अपने भारत की मैन मुद्रा है रुपया, भारत की मुद्रा रुपया, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, उसी प्रकार से रूस की मुद्रा है रूबल। उस रूबल में गिरावट किस प्रकार से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट आ गई, यानी कि रूसी मुद्रा रूबल के अंदर शॉक थेरेपी के कारण से भारी गिरावट आ गई। जिन राष्ट्रों ने जमा पूंजी कर रखी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हुई, यानी कि जिन राष्ट्रों ने अपने लिए पहले जो रुपए जमा पूंजी कर रखी थी, उन्होंने अपने लिए पहले, यानी कि संकट के समय के अंदर, संकट के समय में रुपए के लिए, जो इसका मतलब कहना चाहता है कि हमारे परिवार के अंदर किसी संकट के लिए हम रुपए जमा रखते हैं, उसको रखते हैं हमारे एक पास। उसी प्रकार से जिन राष्ट्रों ने जमा पूंजी कर रखी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश कंगाल हो गए थे। इस शॉक थेरेपी के कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश कंगाल हो गए थे। उनके पास खाना पीना कुछ भी सामान नहीं था, उनके पास कुछ भी रुपए नहीं बचे, सारे कंगाल हो गए। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई, खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गए, यानी कि खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई, खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त, और धीरे धीरे सारी चीजें समाप्त होने लग गई। समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था का खात्मा, समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था का खात्मा। रूस व उसके सभी राष्ट्रों में शॉक थेरेपी के कारण गरीबी बढ़ती गई। रूस व शॉक थेरेपी के अंदर जो इतने भी राष्ट्र सम्मिलित थे, वो सभी राष्ट्र गरीबी के अंदर धीरे धीरे बहुत ज्यादा पड़ गए। वो सभी राष्ट्र गरीब बन गए। किसी के पास भी, यानी कि सभी के पास इतने ही रुपए बचे, यानी कि उन्होंने जो जमा पूंजी कर जो धीरे 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 सभी समाप्त हो गई, और सभी अपने गरीबी के लास्ट किनारे पर आ चुके थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हड़बड़ी या जल्दीबाजी में किया गया, जिसके कारण संसद अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गई। जैसे अपने भारत के अंदर लोकतंत्र है, उसी प्रकार से वहां जो लोकतंत्र अपनाया गया, उस समय उसका निर्माण जल्दबाजी में किया गया। उस जल्दबाजी के कारण ही संसद अपेक्षाकृत कमजोर, यानी कि वहां की संसद जो दूसरे देशों की अपेक्षाकृत कमजोर हो गई थी। चलो साथियों, आज का अपना टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए, हमारे द्वारा शॉक थेरेपी के जो उल्लेख किया हमने, इसमें यदि कोई हमारी गलती हो तो हमें कमेंट करके बताना कि गुरुजी आपकी इसके अंदर ये कमी है, आपकी इसके अंदर ये गलती है। और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना, वह हमें कमेंट करके बताना कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा। हाँ साथियों, आपको एक चीज और जरूर बता दूं मैं, यदि आपको हमारे द्वारा कोई टॉपिक हल करवाना हो, हमारे द्वारा कोई टॉपिक पढ़ना हो, तो साथियों आप बेझिझक हमें कमेंट कर दीजिएगा। उससे कमेंट करने के बाद उस टॉपिक को हम जरूर पढ़ाएंगे। हाँ साथियों, बेझिझक आप हमें उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, और हाँ, उस टॉपिक को हम जरूर हल करेंगे। चलो साथियों, आज का अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम साहब।